उन्नाव से। साक्षी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। टीएनपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि उन्नाव में किस तरह का माहौल है, इसलिए कि हमारे रिपोर्टर ने बताया है कि उन्नाव में कुल मिला जुला के ठीक ठाक माहौल है और मतदाताओं की लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की नीतियों को जनता के बीच में पहुंचाने में और उनको वोटों में तब्दील करने में आप कितने सक्षम नजर आ रहे हैं? उन्नाव में दिवाली का मनाया जा रहा है, चुनाव एक तरफा हो रहा है। 70% में अकेली भारतीय जनता पार्टी है, 30% में और जो 10 जनता पार्टी यहाँ जीतती हैट्रिक और अपनी जमानत भी चले हुए हैं, जमानत बचाने के प्रयास में है, लेकिन जमानत किसी की बचने वाली नहीं है। विकास यहाँ पर धरातल पर इतना उतरा है कि 65 साल में कभी इतना काम नहीं हुआ था जितना काम इन पिछले 10 साल में उन्नाव में हुआ। इसलिए उन्नाव की जनता अभिभूत है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञ है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और वोट बिना मांगे मोदी जी को दे रही है। अच्छा महाराज जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जब कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला हुआ था उस समय थोड़ा सा एक नेगेटिव फीडबैक गया था बीजेपी के अगेंस्ट लोगों में, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं गया था, केवल मीडिया में गया था, मीडिया ट्रायल था। अब अभी तो ठीक नहीं है, जो कुछ हुआ था वो ठीक नहीं था। अब उसमें क्या सच्चाई थी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्नाव में रंचक मात्र भी उसका कोई प्रभाव नहीं था। जी साक्षी महाराज जी, मैं अनिल मिश्रा बोल रहा था। पिछली बार के चुनाव में और इस चुनाव में अंतर ये है कि चूंकि कांग्रेस और सपा गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। अभी हमारे साथ सपा के नेता थे, उससे थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता, उनका ये कहना था कि उन्नाव में हमारे गठबंधन के फेवर में पूरी जनता खड़ी हुई है और बीजेपी के कैंडिडेट मतलब आपके लिए और सपा मिलके लड़ी, पहले बसपा सपा मिलके लड़ी। जी, तो जो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण या आपस का एक क्षेत्रीय समीकरण होता है, उन समीकरणों के तहत तो गठबंधन कहीं मजबूत दिख रहा है। हम उनको लाएंगे, ये महामंत्र चल रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये महामंत्र चल रहा है। मोदी और योगी के डबल इंजन की सरकार की चर्चा सारे प्रदेश में हो रही है। तो यहाँ किसी के पास कोई विकल्प है ही नहीं। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मोदी ने कह दिया 800 पार तो 400 पार हिंदुस्तान में होने वाला है। महाराज, विपक्ष आप लोगों को आरक्षण के मुद्दे पर, आप लोगों मतलब बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर घेर रही है और बार बार आरोप लगा रही है विपक्ष कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मुद्दा नहीं है, विपक्ष एससी और ओबीसी का आरक्षण काट के तुष्टीकरण के आधार पर किसी जात विशेष को देना चाहती है और सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, जिनके आगे प्रोफेसर लिखा जाता है, वो राम मंदिर को बेकार कहते हैं। उनकी हिम्मत हो तो एक बार मस्जिद को बेकार कह के देखे ना जी। अच्छा महाराज जी एक सवाल है, 125 करोड़ का ये अपमान करने वाले लोग, इनके बयान ही इनको हराने के लिए पर्याप्त हैं। अच्छा महाराज जी, एक बहुत अहम सवाल, केजरीवाल ने जेल से छूटने का फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यह कहना था कि मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा, इसलिए कि 75 साल नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर को हो जाएंगे और वो रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि अमित शाह जी का तुरंत उसके बाद स्पष्टीकरण भी आ गया। पत्रकार है, आपके संज्ञान में होना चाहिए 75 साल से ऊपर उम्र के लोग भी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। हेमा मालिनी लड़ रही है, जगन्नाथ पाल लड़ रहे हैं, तो 75 साल का कोई मतलब नहीं रह गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, उन्होंने ये भी कहा कि वो योगी को भी किनारे लगा देंगे, उस पर आपकी रिएक्शन क्या है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ सब लोकतांत्रिक तरीके से होता है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न तो हो केजरीवाल की है, न सोनिया गांधी की है, न ये सपा वालों की है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ ना योगी को कोई छेड़ सकता है, न मोदी को कोई छेड़ सकता है। साक्षी महाराज जी, विपक्ष का ये आरोप है कि आप लोग मंदिर मुद्दे का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जनता की जो मूलभूत मुद्दे थे, विपक्ष को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो विपक्ष है जो ये आरोप लगाता था ये मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। आज हमने मंदिर बना दी, हमारी 4 सरकारें मंदिर के नाम पर चली गई थी, आपको नहीं मालूम?
मालूम है क्या जी, मेरा उत्तर प्रदेश सरकार गई थी, राजस्थान की गई थी, मध्य प्रदेश गई थी, हिमाचल की सरकार गई थी, चार सरकारों को हम बनने के लिए निशावर किया है। लेकिन हम सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति कतई ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने, जनता इस चीज को देख भी रही है, समझ भी रही है। लेकिन महाराज एक प्रश्न बिल्कुल सत्य है कि महंगाई और बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है, मुद्दा ही नहीं सचमुच धरातल पर है, जिसको आप भी स्वीकारेंगे, इस पर जनता का कहना है कि ये सरकार सफल होती नहीं दिख रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आगे कैसे होगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और आपकी बात को सिरे से काट रहा हूँ। 2024 का चुनाव 4 जून को पता चलेगा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है कि मोदी सही है। नहीं, आप मानते हैं कि बेरोजगारी नेता लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं नेता, परिणाम रिजल्ट जनता देती है, जनता रिजल्ट देगी, तो हमको जनता बताएगी 4 जून को कौन सही है कौन गलत है। साक्षी जी, सरकारी डेटा ही मैं आपसे बता रहा हूं कि जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। सरकार के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार केवल जनता के लिए होती है और जनता के प्रतिकूल हम चलेंगे, जनता में उखाड़ के फेंक देगी और जनता अगर हमारे काम पर मोहर लगा के इसमें हम बिल्कुल सही है, सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा महाराज एक सवाल मेरा ये है कि इस बार बीजेपी अपने 10 साल के कामकाज को लेके आधार बना के चुनाव लड़ रही है, तो भाषणों में पाकिस्तान का, मुस्लिम लीग का, इन सब का जिक्र क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम तो विकास को लेके चल रहे हैं। देश का विभाजन हुआ, 23% हिंदू था पाकिस्तान में, आप भी एक हिंदू हैं और आज 2.5% रह गया। कहाँ गया? जमीन खा गई क्या? निकाल दिया गया, मार दिया गया? कौन उत्तर देगा इसका? किसी के पास उत्तर है क्या? तो हिंदू का कोई सुनने वाला होगा? और हिंदुस्तान 65 साल में 8% हिंदू कम हो गया, 46% मुसलमान बढ़ गया और जब हिंदू घटा तब तो देश घटा। नहीं मालूम आपको क्या? साक्षी महाराज जी, जो सही बात है वो नहीं कहेंगे हम जनता के सामने क्या? साक्षी महाराज जी, आप चूंकि बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आप बीजेपी के एक पिलर माने जाते हैं, बीजेपी का अगर आज इतना वजूद है तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो हम लोग थोड़ा हट के बात करते हैं। हम लोग अमेठी जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना रहा सीट, वहां पे राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अंततः नहीं लड़े और उन्होंने केएल शर्मा जी को वहां से उतार दिया। अब आप अमेठी के बारे में क्या देख रहे हैं? वहां के लोगों का कहना है, लोगों मतलब विपक्ष का कहना है कि केएल शर्मा फाइट कर रहे हैं। हेलो मिश्रा जी, आप इतना ही समझ लीजिए, जो परंपरागत सीट पर हिम्मत लड़ने की नहीं जुटा पाए जी, अमेठी छोड़ करके राहुल भाग गए जी, वहां सतीश को उतार दिया जी, और सोनिया जी रायबरेली छोड़ के भाग गई, राज्यसभा में चली गई, अपने बेटियों को बलि का बकरा बना दिया। बड़ी बात यह है, आप नोट कर लीजिए, राहुल गांधी रायबरेली हारेंगे, अमेठी स्मृति ईरानी जी जीतेंगी, वायनाड में राहुल गांधी हारेंगे और हैदराबाद में ओबीसी हारेंगे। बात खत्म हो गई। साक्षी जी, एक बात नहीं समझ में आती। आप कहते हैं आप 400 पार हो जाएंगे, अब विपक्ष के नेता बड़े गर्व से, बड़े आत्मविश्वास से कहने लगे हम 300 ज्यादा सीट पा रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, टोटल सीट 543 है। हम पत्रकारों के साथ या जनता के साथ ये मुसीबत है, किसकी बात माने, सही है गलत है? मैं ये कहूंगा फिर हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा तो दिया रह जाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा साक्षी महाराज, एक बात बताइए, जो सर्वे तमाम आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करें तो आपकी सीटें घटती दिखाई जा रही हैं, तो इसमें क्या सच है? 74 सीटें दिखाई गई हैं, हम 80 की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता कौन सी सीट आ रहे हैं। उन्नाव में 14 में मैं 3,14,000 वोट से जीता था, 19 में 4,01,000 वोट से जीता था, अभी 5, 6, 7 लाख कितने वोट के अंतर जीतूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई सीट हार रहे हैं, सब सीटें जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए महाराज जी, ये अभी 1 बजे तक जो टोटल ओवरऑल वोटिंग हुई है पूरे देश में वो लगभग 40.32% हुई है। जो 2019 में पूरा मतदान का डेटा था वो 69.12% के आसपास का था, यानी चौथे दौर में ये बढ़ेगा तो जरूर। तो सामने इंतजार करिए, मेरे यहाँ भी 40% से ज्यादा हो चुका है। जी 40% हो चुका है, वही मैं बता रहा हूँ। 46 अच्छा 46 हो चुका है, 1 बजे तक का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। 46 जी, तो आपको क्या लगता है कि ये मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? नहीं, मेरे यहाँ तो बढ़ेगा, बात बाकी मैं नहीं जानता, सब वो आप असेसमेंट करिए, मैं तो अपने यहाँ बता। मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो साक्षी जी हमेशा सत्ता पक्ष को नुकसान होता है, क्योंकि वो कहा जाता है कि एंटी कंबेंसी के लोग निकलकर वोट दे रहे हैं। आपका क्या आकलन है? ऐसा नहीं होता, राम जी का प्रभाव है, 370 हटाइए, उसके कारण भी मत प्रतिशत बढ़ने वाला है।
चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साक्षी जी हमारी तरफ से, thank you, टीएनपी की तरफ बहुत से। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।